हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा सेंटर। स्वागत है आपका दोस्तों परीक्षा सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में जो हमारा टॉपिक चल रहा है संधि, और संधि में आज हम स्वर संधि से संबंधित दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं अभी तुरंत आपको दीर्घ संधि की एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूं जिससे आप दीर्घ संधि के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप किसी भी बुक से आप हल कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम दीर्घ संधि के साथ। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक डायग्राम बताया था कि पहले हमने स्वरों को लिख लेना है, उसे 3 भागों में। अ और आ को पहले भाग में, ई से लेकर री तक को दूसरे भाग में, और ए से लेकर ओ तक को 3 भागों में इस प्रकार हमें बांट लेना है। इसका प्रयोग हम गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि के क्वेश्चनों को हल करने के लिए करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात दीर्घ संधि की है, इसमें भी हल्का फुल्का इसका इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, दीर्घ संधि का जो नियम है, जो हमारी छोटी और बड़ी मात्राएं, अ को हम छोटी मात्रा कहते हैं और आ को हम बड़ी मात्रा कहते हैं, ई को हम छोटी मात्रा और बड़ी ई को बड़ी मात्रा। इस तरह की जो मात्राएं हमारी यहाँ तक उपयोग में ली जाएंगी सेकेंड पार्ट तक, इसी पर आधारित रहेगा हमारा आज का टॉपिक दीर्घ संधि। देखिए, जब भी आप अ और अ को एक साथ कहीं भी आपको दिखाई देगा तो जो अ और अ जैसे 2 चीज़ें मिलती हैं तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। 2 छोटे छोटे डंटे लें हम और उनको अगर तोड़ दिया गया हो और अगर उन्हें हम सटा दें, इस प्रकार सटाएं, तो वो एक क्या हो जाता है, बड़ा डंटा बन जाता है। इसी तरह 2 छोटी मात्राएं अ और अ, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसी से संलग्न इसकी बड़ी मात्रा का निर्माण हो जाता है। आपको याद करने में थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं होगी। देखिए, अगर अ और प्लस आ है, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगी, बड़ी मात्रा बनेगी। मतलब कि इन दोनों ही संलग्न मात्राएं, चाहे पहली मात्रा पहले आ जाए या पहली मात्राएं बाद में आ जाए, लेकिन जो फाइनल वाला प्रोडक्ट बनता है हमारा, वो इनसे संलग्न बड़ी मात्रा का निर्माण करता है। जैसे आ और आ है, आ के साथ अ का आया है, फिर भी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आ बनेगा। और अगर आ के साथ आ आया हुआ है तो क्या बनेगा, आ की मात्रा हम बनाएंगे। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि ई के साथ छोटी ई के साथ छोटी ई आई है तो क्या बना है, बड़ी ई। अगर छोटी ई के साथ बड़ी ई आई है फिर भी क्या बनी है, बड़ी ई। और अगर बड़ी ई के साथ छोटी ई अगर आएगी तो क्या बनेगी, बड़ी ई की मात्रा बनेगी। और अगर दोनों ही बड़ी मात्राएं हों तो क्या बनेगी, बड़ी ही मात्रा बनेगी। इसी तरह ऊ के नियम में भी है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या, बड़ा ऊ, और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या, बड़ा ऊ। और एक बड़ा ऊ और एक छोटा ऊ, फिर भी बनने वाली जो मात्रा होगी वो क्या होगी, बड़ा ऊ होगी। और अगर दोनों ही बड़ाओं की मात्राएं हों तो क्या बनेगा, हमारा बड़ाऊ ही बनेगा। बड़ा सिंपल है, आप याद करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इन 2 मात्राएं ये कहीं भी दिखती हैं तो इससे संबंधित इसी की बड़ी मात्रा का निर्माण हो जाता है। अगर छोटी ई और बड़ी ई दिखाई दे तो इन दोनों ही संलग्न मात्राओं से इन्हीं की बड़ी मात्रा का निर्माण हम कर देंगे। इनमें से अगर दोनों दिखाई देती हैं तो इसकी बड़ी मात्रा का निर्माण हम करते हैं। अब हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल है धर्म, चाहे हम पहला जो हमारा एग्जाम्पल है उसी को लेते हैं। देखिए, विद्या प्लस आलय, आलय। अब बराबर ये क्या है, कौन सी संधि है, अगर आपसे पूछे या इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो मैं एक चीज़ और बता दूं। अगर आप क लिखते हैं तो इस क में 2 अक्षर छुपे होते हैं, 2 वर्ण। एक तो क के साथ हलंत और एक क्या, अ की मात्रा, तब हम इसे क पढ़ते हैं। अगर ख बोले तो ख में भी क्या होता है, ख और हलंत लगा होता है और फिर क्या होता है, अ की मात्रा लगी होती है। तो दोस्त, अब देखिए, अगर विद्या की बात की जाए तो प्लस के इधर वाले चिन्ह को देखना है और प्लस के इधर वाले चिन्ह को देखना है। जब भी संधि विच्छेद का जो यहाँ पर बराबर के बराबर क्या आएगा इसकी गणना हमें करनी हो
तो हम प्लस के बाईं तरफ और प्लस के दाईं तरफ पास वाले वर्ड को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर विद्या लिखा है, मतलब कि ये वाली चीज़ लिखी हुई है, तो इसमें ये अलग कर देंगे और इसके साथ किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा। तो मतलब कि यहाँ पर जो मात्रा छुपी हुई है, इसकी मात्रा कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा छुपी हुई है। फिर क्या है हमारे पास, प्लस का चिन्ह है, और फिर यहाँ पर कौन सी मात्रा आपको दिखाई दे रही है, आ की मात्रा दिखाई दे रही है। अब आप रूल में आएंगे, आ और आ कहाँ है, यहाँ पर हमारे पास क्या मिला है, आ और आ, और हम यहाँ देख रहे हैं कि आ और आ मिलकर क्या बना रहा है, आ की मात्रा बना रहा है। तो यहाँ पर जो बन के आएगा वो क्या होएगा, आ की मात्रा बनकर आएगा। मतलब कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि इसके स्थान पर और इसके स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना है, आ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो अब हम लिख देंगे, देखिए विद्या इतना ही है, और इसके दोनों की जगह पर आ की मात्रा का प्रयोग करना है, ना कि आ की। तो आ की मात्रा हमने लगा दी, और फिर क्या हो जाएगा, लय। टोटल अगर पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। बात समझ में आई? कहीं भी डाउट हो तो बताइए। देखिए हमने विद्या प्लस आले को तोड़ा है, विद्या की मात्रा यहाँ पर आ की मात्रा है, प्लस यहाँ से इसकी आ की मात्रा। अब हमने रूल में चेक किया, आ प्लस आ बराबर क्या होता है, आ। तो यहाँ पर आ गया। अब इस आ के और इस आ की जगह पर केवल हमें आ की मात्रा लगा देनी है, और ये क्या हो जाएगा, विद्यालय। चलिए दोस्त आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आगे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उत्तम प्लस अंग। देखिए उत्तम प्लस अंग, उत्तम प्लस अंग, इसका संधि विच्छेद हमें बताना है। तो आप देखिए म के साथ क्या है, अ की मात्रा, और अंग में क्या है, अ, और अ के ऊपर मात्रा लगी हुई है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो अ और प्लस क्या हो गया, अ, और अ और अ जब दो सेम आए तो इसकी बड़ी मात्रा का निर्माण हो जाता है। आप रूल में भी चेक कर सकते हैं, अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, आ। मतलब हमें इस यहाँ पर लगी मात्रा और यहाँ पर लगी मात्रा की जगह पे हमें क्या लगाना होगा, आ की मात्रा। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तम, और म में क्या लगाना हमें, आ की मात्रा, और क्या होगा, अंग। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, उत्तमांग, उत्तमांग हो जाएगा। डाउट किसी को? चलिए आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। एक अगला एग्जाम्पल है धर्म प्लस अर्थ। चलिए अगर धर्म प्लस अर्थ की बात करें तो इस म में किसकी मात्रा है, अ की मात्रा, और यहाँ पर किसकी मात्रा है, अ की मात्रा। तो दोनों ही अ और अ मिलकर क्या बनाते हैं, आ की मात्रा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी। मतलब कि इस म में हमें क्या लगाना है, आ की मात्रा लगा देनी है। तो ये क्या हो जाएगा, धर्म, और आ की मात्रा लग गई, क्या हो गया, अर्थ, धर्मार्थ। बोलिए। तो आपको इस तरह से जब भी केवल पार्ट नंबर 1 के साथ पार्ट नंबर 1 आए, या छोटी मात्रा के साथ इसी से संलग्न बड़ी मात्रा है, तो हमें प्रोडक्ट में हमें जो बराबर के उधर बनाना होता है वो क्या बनाना होता है, बड़ी वाली मात्रा का निर्माण हम कर देते हैं। आइए दोस्तों और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कुश प्लस आसन, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, कुश प्लस आसन, कुश प्लस आसन। देखिए कुश प्लस आसन है, तो देखिए इस 100 में किसकी मात्रा लगी हुई है, आपको अभी मैंने बताया है 100 को लिखने के लिए इस तरह से लिखा जाता है। अगर 100 का संधि विच्छेद करें तो इस 100 में किसकी मात्रा छिपी हुई है, अ की। तो यहाँ पर अ की मात्रा लिख देंगे, और इधर किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। अब आप रूल में चेक करिए, दो संलग्न मात्राएं अगर आती हैं तो इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा, इन्हीं की बड़ी वाली मात्रा को हम क्या है, बना देते हैं। अ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, आ। आप रूल में भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपको ये चीज़ें याद नहीं करनी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको वो चीज़ें आ जाएंगी। मतलब अगर हम बनाएं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, कुश प्लस कुश, और यहाँ पर 100 में किसकी मात्रा लगाना है, आ की मात्रा, और क्या होगा, शन, क्या होगा, कुशासन। तो मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड आपको जितने भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे आप उसे सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, वीडियो समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और अब हम ई से जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उस पर ध्यान देते हैं। देखिए मैं एक बार फिर से ई का रूल लिख दूँ,
अगर छोटी ई के साथ छोटी ई आए तो भी आप क्या बनाएंगे, बड़ी ई की मात्रा। अगर छोटी ई के साथ बड़ी ई आए फिर भी आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा ही बनेगी। अगर हमारे पास बड़ी ई के साथ छोटी ई आए तो भी हम क्या बनाएंगे, बड़ी ई की मात्रा। और अगर हम बड़ी ई के साथ बड़ी ई की मात्रा की बात करें तो भी हम क्या बनाएंगे, बड़ी ई की मात्रा का निर्माण करेंगे। मतलब कि दो संलग्न मात्राएं, दीर्घ संधि में दो संलग्न मात्राएं, एक मात्रा छोटी होगी और एक मात्रा क्या होगी, बड़ी होगी, और इन्हीं का संयोग होगा और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा इन्हीं में से बड़ी वाली मात्रा को हम क्या करते हैं, बना देते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए रबी प्लस ईस, आप इसी तरह लिखते हैं रबीस। अब देखिए इस व में कौन सी मात्रा आपको दिखाई दे रही है, छोटी ई की मात्रा, और यहाँ पर इस में आपको कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है, बड़ी ई की मात्रा। दो संलग्न मात्राएं, एक छोटी मात्रा है और एक बड़ी मात्रा है, तो बनने वाली जो मात्रा होगी बराबर के बाद इन्हीं में से बड़ी वाली मात्रा हमें क्या करनी है, बना लेनी है। इसको याद आपको नहीं करना है, रूल चेक करना है तो चेक कर सकते हैं आप। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या हो गया, बड़ी ई। मतलब कि आपको पता है अब हम रबीस कैसे लिखेंगे, र और व लिख देंगे। अब यहाँ पर कौन सी मात्रा है, बड़ी वाली, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, बड़ी वाली मात्रा, और यहाँ क्या हो गया, स, तो ये क्या हो गया, रबीस। किसी को कहीं पे डाउट है तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए रबी प्लस ईस, रबी में व में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, और ई में कौन सी मात्रा है, इधर बड़ी ई। एक छोटी ई और एक बड़ी ई बनाता क्या है, कौन सी मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। तो हमने यहाँ पर बड़ी व में अब कौन सी मात्रा चेंज होकर लग जाएगी, बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सारे एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है हमारे पास महती प्लस इच्छा, महती प्लस इच्छा। देखिए महती प्लस इच्छा को कैसे हम बनाएंगे। देखिए इस त में कौन सी मात्रा है, छोटी या बड़ी, बड़ी की मात्रा, और इधर क्या है, छोटी। अभी मैंने बोला कि दो संलग्न मात्राएं, एक छोटी हो और एक बड़ी हो, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा इन्हीं में से क्या होगा, बड़ी वाला। मतलब कि बड़ी की मात्रा हम क्या करेंगे, बना देंगे। तो यहाँ पर तो सेम चीज़ें हैं, ये क्या हो जाएगा, मह, और त में कौन सी मात्रा लगाएंगे, बड़ी, और ऑलरेडी इसमें क्या लगा है, बड़ी, ये वाली हट जाएगा, क्या होगा, इच्छा। क्या हो गया, महती इच्छा। तो दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इस ऊ के बारे में आपसे इस वीडियो में चर्चा नहीं की है। आप अपने घर पर बैठ के एग्जाम्पल्स कीजिए। किसी दिन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में केवल एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे और वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा सेंटर। स्वागत है आपका दोस्तों परीक्षा सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में जो हमारा टॉपिक चल रहा है संधि, और संधि में आज हम स्वर संधि से संबंधित दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं अभी तुरंत आपको दीर्घ संधि की एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूं जिससे आप दीर्घ संधि के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप किसी भी बुक से आप हल कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम दीर्घ संधि के साथ। देखिए मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक डायग्राम बताया था कि पहले हमने स्वरों को लिख लेना है, उसे 3 भागों में, अ और आ को पहले भाग में, ई से लेकर री तक को दूसरे भाग में, और ए से लेकर ओ तक को 3 भागों में इस प्रकार हमें बांट लेना है। इसका प्रयोग हम गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि के क्वेश्चनों को हल करने के लिए करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात दीर्घ संधि की है इसमें भी हल्का फुल्का इसका इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए दीर्घ संधि का जो नियम है, जो हमारी छोटी और बड़ी मात्राएं, अ को हम छोटी मात्रा कहते हैं और आ को हम बड़ी मात्रा कहते हैं, ई को हम छोटी मात्रा और बड़ी ई को बड़ी मात्रा। इस तरह की जो मात्राएं हमारी यहाँ तक उपयोग में ली जाएंगी सेकेंड पार्ट तक, इसी पर आधारित रहेगा हमारा आज का टॉपिक दीर्घ संधि। देखिए जब भी आप अ और
और अ को एक साथ कहीं भी आपको दिखाई देगा तो जो अ और अ जैसे दो चीज़ें मिलती हैं तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। दो छोटे छोटे डंटे लें हम और उनको अगर तोड़ दिया गया हो और अगर उन्हें हम सटा दें, इस प्रकार सटाएं तो वो एक क्या हो जाता है, बड़ा डंटा बन जाता है। इसी तरह दो छोटी मात्राएं अ और अ, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसी से संलग्न इसकी बड़ी मात्रा का निर्माण हो जाता है। आपको याद करने में थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं होगी। देखिए अगर अ और प्लस आ है, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगी, बड़ी मात्रा बनेगी। मतलब कि इन दोनों ही संलग्न मात्राएं, चाहे पहली मात्रा पहले आ जाए या पहली मात्राएं बाद में आ जाए, लेकिन जो फाइनल वाला प्रोडक्ट बनता है हमारा वो इनसे संलग्न बड़ी मात्रा का निर्माण करता है। जैसे आ और आ है, आ के साथ अ का आया है, फिर भी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आ बनेगा। और अगर आ के साथ आ आया हुआ है तो क्या बनेगा, आ की मात्रा हम बनाएंगे। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि ई के साथ छोटी ई के साथ छोटी ई आई है तो क्या बना है, बड़ी ई। अगर छोटी ई के साथ बड़ी ई आई है फिर भी क्या बनी है, बड़ी ई। और अगर बड़ी ई के साथ छोटी ई अगर आएगी तो क्या बनेगी, बड़ी ई की मात्रा बनेगी। और अगर दोनों ही बड़ी मात्राएं हों तो क्या बनेगी, बड़ी ही मात्रा बनेगी। इसी तरह ऊ के नियम में भी है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या, बड़ा ऊ। और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या, बड़ा ऊ। और एक बड़ा ऊ और एक छोटा ऊ, फिर भी बनने वाली जो मात्रा होगी वो क्या होगी, बड़ा ऊ होगी। और अगर दोनों ही बड़ा ऊ की मात्राएं हों तो क्या बनेगा, हमारा बड़ा ऊ ही बनेगा। बड़ा सिंपल है, आप याद करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इन दो मात्राएं ये कहीं भी दिखती हैं तो इससे संबंधित इसी की बड़ी मात्रा का निर्माण हो जाता है। अगर छोटी ई और बड़ी ई दिखाई दे तो इन दोनों ही संलग्न मात्राओं से इन्हीं की बड़ी मात्रा का निर्माण हम कर देंगे। इनमें से अगर दोनों दिखाई देती हैं तो इसकी बड़ी मात्रा का निर्माण हम करते हैं। अब हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है धर्म, चाहे हम पहला जो हमारा एग्जाम्पल है उसी को लेते हैं। देखिए विद्या प्लस आलय, आलय। अब बराबर ये क्या है, कौन सी संधि है, अगर आपसे पूछे या इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप क लिखते हैं तो इस क में दो अक्षर छुपे होते हैं, दो वर्ण, एक तो क के साथ हलंत और एक क्या, अ की मात्रा। तब हम इसे क पढ़ते हैं। अगर ख बोले तो ख में भी क्या होता है, ख और हलंत लगा होता है और फिर क्या होता है, अ की मात्रा लगी होती है। तो दोस्त अब देखिए अगर विद्या की बात की जाए तो प्लस के इधर वाले चिन्ह को देखना है और प्लस के इधर वाले चिन्ह को देखना है। जब भी संधि विच्छेद का जो यहाँ पर बराबर के बराबर क्या आएगा इसकी गणना हमें करनी हो तो हम प्लस के बाईं तरफ और प्लस के दाईं तरफ पास वाले वर्ड को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर विद्या लिखा है, मतलब कि ये वाली चीज़ लिखी हुई है तो इसमें ये अलग कर देंगे और इसके साथ किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा। तो मतलब कि यहाँ पर जो मात्रा छुपी हुई है इसकी मात्रा कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा छुपी हुई है। फिर क्या है हमारे पास प्लस का चिन्ह है और फिर यहाँ पर कौन सी मात्रा आपको दिखाई दे रही है, आ की मात्रा दिखाई दे रही है। अब आप रूल में आएंगे और आ कहाँ है, यहाँ पर हमारे पास क्या मिला है, आ और हम यहाँ देख रहे हैं कि आ और आ मिलकर क्या बना रहा है, आ की मात्रा बना रहा है। तो यहाँ पर जो बन के आएगा वो क्या आएगा, आ की मात्रा बनकर आएगा। मतलब कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि इसके स्थान पर और इसके स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना है, आ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो हम लिख देंगे, देखिए विद्या इतना ही है और इसके दोनों की जगह पर आ की मात्रा का प्रयोग करना है, ना कि आ की। तो आ की मात्रा हमने लगा दी और फिर क्या हो जाएगा, लय। टोटल अगर पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। बात समझ में आई? कहीं भी डाउट हो तो बताइए। देखिए हमने विद्या प्लस आले को तोड़ा है, विद्या की मात्रा यहाँ पर आ की मात्रा है प्लस यहाँ से इसकी आ की मात्रा। अब हमने रूल में चेक किया आ प्लस आ बराबर क्या होता है, आ। तो यहाँ पर आ गया। अब इस आ के और इस आ की जगह पर केवल हमें आ की मात्रा लगा देनी है और ये क्या हो जाएगा, विद्यालय। चलिए दोस्त आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आगे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उत्तम प्लस अंग।
देखिए उत्तम प्लस अंग, उत्तम प्लस अंग, इसका संधि विच्छेद हमें बताना है। तो आप देखिए म के साथ क्या है, अ की मात्रा, और अंग में क्या है, अ, और अ के ऊपर मात्रा लगी हुई है तो इसको हम छोड़ देंगे। तो अ और प्लस क्या हो गया, अ, और अ और अ जब दो सेम आए तो इसकी बड़ी मात्रा का निर्माण हो जाता है। आप रूल में भी चेक कर सकते हैं, अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, आ। मतलब हमें इस यहाँ पर लगी मात्रा और यहाँ पर लगी मात्रा की जगह पे हमें क्या लगाना होगा, आ की मात्रा। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तम, और म में क्या लगाना हमें, आ की मात्रा, और क्या होगा, अंग। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, उत्तमांग, उत्तमांग हो जाएगा। डाउट किसी को? चलिए आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। एक अगला एग्जाम्पल है धर्म प्लस अर्थ। चलिए अगर धर्म प्लस अर्थ की बात करें तो इस म में किसकी मात्रा है, अ की मात्रा, और यहाँ पर किसकी मात्रा है, अ की मात्रा। तो दोनों ही अ और अ मिलकर क्या बनाते हैं, आ की मात्रा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी। मतलब कि इस म में हमें क्या लगाना है, आ की मात्रा लगा देनी है। तो ये क्या हो जाएगा, धर्म, और आ की मात्रा लग गई, क्या हो गया, अर्थ, धर्मार्थ। बोलिए। तो आपको इस तरह से जब भी केवल पार्ट नंबर 1 के साथ पार्ट नंबर 1 आए, या छोटी मात्रा के साथ इसी से संलग्न बड़ी मात्रा आए, तो हमें प्रोडक्ट में हमें जो बराबर के उधर बनाना होता है वो क्या बनाना होता है, बड़ी वाली मात्रा का निर्माण हम कर देते हैं। आइए दोस्तों और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कुश प्लस आसन, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, कुश प्लस आसन, कुश प्लस आसन। देखिए कुश प्लस आसन है तो देखिए इस 100 में किसकी मात्रा लगी हुई है, आपको अभी मैंने बताया है 100 को लिखने के लिए इस तरह से लिखा जाता है। अगर 100 का संधि विच्छेद करें तो इस 100 में किसकी मात्रा छिपी हुई है, अ की। तो यहाँ पर अ की मात्रा लिख देंगे, और इधर किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। अब आप रूल में चेक करिए, दो संलग्न मात्राएं अगर आती हैं तो इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा इन्हीं की बड़ी वाली मात्रा को हम क्या है, बना देते हैं। अ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, आ। आप रूल में भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपको ये चीज़ें याद नहीं करनी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको वो चीज़ें आ जाएंगी। मतलब अगर हम बनाएं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, कुश प्लस कुश, और यहाँ पर 100 में किसकी मात्रा लगाना है, आ की मात्रा, और क्या होगा, शन, क्या होगा, कुशासन। तो मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड आपको जितने भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे आप उसे सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, वीडियो समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अब हम ई से जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उस पर ध्यान देते हैं। देखिए मैं एक बार फिर से ई का रूल लिख दूँ, अगर छोटी ई के साथ छोटी ई आए तो भी आप क्या बनाएंगे, बड़ी ई की मात्रा। अगर छोटी ई के साथ बड़ी ई आए फिर भी आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा ही बनेगी। अगर हमारे पास बड़ी ई के साथ छोटी ई आए तो भी हम क्या बनाएंगे, बड़ी ई की मात्रा। और अगर हम बड़ी ई के साथ बड़ी ई की मात्रा की बात करें तो भी हम क्या बनाएंगे, बड़ी ई की मात्रा का निर्माण करेंगे। मतलब कि दो संलग्न मात्राएं, दीर्घ संधि में दो संलग्न मात्राएं, एक मात्रा छोटी होगी और एक मात्रा क्या होगी, बड़ी होगी, और इन्हीं का संयोग होगा और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा इन्हीं में से बड़ी वाली मात्रा को हम क्या करते हैं, बना देते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए रबी प्लस ईस, आप इसी तरह लिखते हैं रबीस। अब देखिए इस व में कौन सी मात्रा आपको दिखाई दे रही है, छोटी ई की मात्रा, और यहाँ पर इस में आपको कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है, बड़ी ई की मात्रा। दो संलग्न मात्राएं, एक छोटी मात्रा है और एक बड़ी मात्रा है, तो बनने वाली जो मात्रा होगी बराबर के बाद इन्हीं में से बड़ी वाली मात्रा हमें क्या करनी है, बना लेनी है। इसको याद आपको नहीं करना है, रूल चेक करना है तो चेक कर सकते हैं आप। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या हो गया, बड़ी ई। मतलब कि आपको पता है अब हम रबीस कैसे लिखेंगे, र और व लिख देंगे। अब यहाँ पर कौन सी मात्रा है, बड़ी वाली, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, बड़ी वाली मात्रा, और यहाँ क्या हो गया, स। तो ये क्या हो गया, रबीस। किसी को कहीं पे डाउट है तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए रबी प्लस ईस, रबी में व में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, और ई में कौन सी मात्रा है, इधर बड़ी ई,
एक छोटी और एक बड़ी ई बनाता क्या है, कौन सी मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। तो हमने यहाँ पर बड़ी व में अब कौन सी मात्रा चेंज होकर लग जाएगी, बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सारे एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है हमारे पास महती प्लस इच्छा। महती प्लस इच्छा, देखिए महती प्लस इच्छा को कैसे हम बनाएंगे। देखिए इस त में कौन सी मात्रा है, छोटी या बड़ी, बड़ी की मात्रा, और इधर क्या है, छोटी। अभी मैंने बोला कि दो संलग्न मात्राएं, एक छोटी हो और एक बड़ी हो, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा इन्हीं में से क्या होगा, बड़ी वाला, मतलब कि बड़ी की मात्रा हम क्या करेंगे, बना देंगे। तो यहाँ पर तो सेम चीज़ें हैं, ये क्या हो जाएगा, मह, और त में कौन सी मात्रा लगाएंगे, बड़ी, और ऑलरेडी इसमें क्या लगा है, बड़ी, ये वाली हट जाएगा, क्या होगा, इच्छा। क्या हो गया, महती इच्छा। तो दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इस ऊ के बारे में आपसे इस वीडियो में चर्चा नहीं की है। आप अपने घर पर बैठ के एग्जाम्पल्स कीजिए। किसी दिन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में केवल एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे और वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।